दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं और तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अगर भारत इतना आगे बढ़ रहा है तो फिर करोड़ों लोग आज भी गरीब क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में गरीबी के पीछे छिपी असली वजहें और समझेंगे कि आखिर इतने विकास के बावजूद गरीबी पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या। दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल लाखों नए लोग नौकरी की उम्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन उतनी तेजी से नई नौकरियां नहीं बन पाती। मान लीजिए किसी शहर में 10,000 लोगों को काम चाहिए, लेकिन नौकरियां सिर्फ 3,000 है, तो बाकी 7,000 लोगों को या तो कम वेतन पर काम करना पड़ेगा या बेरोजगार रहना पड़ेगा। यही कारण है कि बढ़ती आबादी गरीबी को बढ़ाने वाला सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, शिक्षा की कमी। गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है अच्छी शिक्षा का अभाव। आज भी भारत के कई गांवों में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा या कौशल नहीं होता तो उसे कम वेतन वाली नौकरियां ही मिलती है। कम आय का मतलब है कि वह अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता। इस तरह गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। तीसरा, बेरोजगारी और कम वेतन। भारत में लाखों युवा हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कई बार उनकी पढ़ाई और उद्योगों की जरूरतों में अंतर होता है। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद भी बहुत से युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। कई लोग 15 से 20,000 रुपए महीने की नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। अब आय कम होगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना मुश्किल है। चौथा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहती है। यदि बारिश कम हुई, बाढ़ आ गई या फसल खराब हो गई तो किसान की आय प्रभावित हो जाती है। कई छोटे छोटे किसान कर्ज में फंस जाते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर अक्सर ज्यादा दिखाई देता है। पांचवा, भ्रष्टाचार। जब सरकार गरीबों के लिए योजना बनाती है तो उनका पूरा लाभ हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। बीच में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियां कई बार योजनाओं के प्रभाव को कम कर देती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। छठा, स्वास्थ्य पर खर्च। गरीब परिवार के लिए एक गंभीर बीमारी आर्थिक संकट बन सकती है। यदि किसी परिवार के सदस्य को बड़ी बीमारी हो जाए तो इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। कई परिवार इलाज के लिए कर्ज लेते हैं और फिर लंबे समय तक उस कर्ज को चुकाते रहते हैं। इस तरह स्वास्थ्य संबंधी भी गरीबी को बढ़ाता है। सातवां है असमानता। भारत में कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर हुए हैं, दूसरी तरफ बड़ी आबादी अभी भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। देश की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सीमित लोगों के पास केंद्रित है। जब आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचता, तब गरीबी बनी रहती है। अब दोस्तों, सवाल है, क्या भारत में गरीबी कम हो रही है? इस सवाल का जवाब है हाँ। पिछले कुछ दशकों में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सड़कें, बिजली, इंटरनेट, बैंक खाते, सरकारी योजनाएं और रोजगार के नए अवसरों में स्थिति में सुधार किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में गरीबी को पूरी तरह खत्म करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान क्या है? गरीबी कम करने के लिए जरूरी है बेहतर शिक्षा,
कौशल विकास, ज्यादा रोजगार, आधुनिक कृषि, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, भ्रष्टाचार में कमी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा। जब लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलेगा तभी गरीबी तेजी से कम होगी। इसका निष्कर्ष है दोस्तों, भारत में गरीबी का कारण केवल एक नहीं है। बढ़ती आबादी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, कृषि की समस्या, स्वास्थ्य खर्च और आर्थिक असमानता, ये सभी कारण मिलकर गरीबी को जन्म देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर सही नीतियां, बेहतर शिक्षा, पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे तो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आपके अनुसार भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।